अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिडनाज। तो कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सबको दिल से ईद मुबारक। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की है और इजी भी। सिंपल सी रेसिपी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज लिए है, प्याज को मैंने बारीक काट लिया, हाफ के जी प्याज लिया है। साथ में मैंने लहसुन के 2-3 गट्ठी जो उनको छील लिया है। साबुत लहसुन लिया है यहाँ पे, और टमाटर मैंने 1 पाव लिए हैं। और साथ में सब्ज़ मिर्च है, इनको बारीक काट लें। और अदरक का पेस्ट लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, लेमन को स्लाइस में काट लेना है। यहाँ पे मज़ीद हम इसमें ऐड कर रहे हैं सुरख मिर्च पाउडर, नमक और लौंग लिए मैंने। साथ में 3 से 4 अदद दालचीनी के पीस लिए हैं, काली मिर्च ली है साबुत। बस यही कुछ हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही मज़े का सालन बनाएंगे। तो किस चीज़ का सालन बना रहे हैं हम आज? लोग बीफ का सालन बना रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 2 केजी लिया है बीफ। तो इससे आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोग भी सिंपल सी रेसिपी से इसको मज़ेदार बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी लहसुन और प्याज जो था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जिनको हमने बारीक काट लिया था। टमाटर भी हम इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, नमक और साथ में गरम साबुत मसाला जो लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। और सब्ज़ मिर्च ऐड किया मैंने यहाँ पे, इनको भी मैंने काट दिया था। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। इसको बीफ को आपने अच्छे से धो लेना है। बीफ ऐड हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ ग्लास पानी का। पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर और जो प्याज हमने इसमें डाला है वो काफ़ी है, वो भी पानी छोड़ेगा। तो यहाँ हमने हाफ कप पानी डाल दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़, हल्दी ऐड देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करके तो इसको ऊपर से ढक्कन इसका बंद कर देंगे। और इसको हम सबसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बनाएंगे। और जब प्रेशर इसका सीटी जो है वो बजना शुरू हो जाएगी तो हम इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसका वेटर जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए पकाएंगे। 12 मिनट तकरीबन हो गए थे तो हमने इसको उतार लिया है। अब ये देखें हमारा बीफ जो है उसको चेक करते हुए हो गया है कि नहीं। हमारा जो बीफ हमने यहाँ पे लिया था वो बिल्कुल फ्रेश था, ताज़ा था, तो इसलिए ये तो हो चुका है। आप अगर चेक कर लें, अगर नहीं हुआ है तो आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है। थोड़ा इसने पानी भी ज़्यादा छोड़ दिया है, तो इसको हम पानी को खुश्क कर लेंगे। बीफ जो था इसमें चर्बी भी होती है, उस चर्बी में से ये देखिए घी खुद ब खुद बन चुका है। तो अब इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क करेंगे। देखिए हमने इधर फ्लेम हाई कर दिया था। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, इसमें ऐड और करेंगे ऑयल या घी, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर दें। मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, इसको ऐड कर दिया है। मैं तकरीबन यहाँ पे 1.5 चम्मच लूँगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी अदरक का जो पेस्ट था, मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच यही भी लिया है, इसको हमने ऐड कर दिया है। और इसके साथ में ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर जो था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे लेमन के जो स्लाइस थे, और मैंने एक फ्रेश जो होती है सुरख मिर्च वो काट दी थी वो इसमें ऐड कर दी है। इसका जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी फ़िलहाल हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जैसे कि ढाबों पे बनाया जाता है ये वैसे ही मैं बना रही हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखें अब पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। हमने तकरीबन इसको 5 मिनट पकाया है तो पानी सारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके बनाई स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। यहाँ मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और साथ में मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, इसको हम ऐड कर देंगे। इनका जायका बहुत अच्छा आएगा। ज़ीरे को आपने हल्का सा हाथ से मसल लेना है, मसल के इसमें फिर डालना है, तो बहुत ही मज़े का बनते हैं। जो बीफ है उसकी बनाई हो चुकी है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है आज की रेडी है। आप लोग मेहमानों के आने पे बनाएं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको तकरीबन टोटल आपको आधा घंटा भी नहीं लगता है और ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ईद के दिन है, मज़े करें, इंजॉय करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।